हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विद्या महासागर। आज हम पढ़ेंगे नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। हमारे जो 13 चैप्टर थे मैथ के एनसीईआरटी के, वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं अच्छे से। और अभी जब मैं सारे 15 चैप्टर खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकते हैं, तो मैं वो आपको दोबारा से एक अगली वीडियो में बना के उन क्वेश्चंस को आपको समझा के यूट्यूब पे डाल दूंगा। ठीक है, तो आप उनको देख सकते हैं। तब तक के लिए हम नया चैप्टर शुरू करते हैं। नया चैप्टर का नाम है स्टैटिक्स, चैप्टर 14 है, क्लास 10 का। इस चैप्टर से भी एक क्वेश्चन आता ही आता है। 6 नंबर में तो मान के चलिए इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, समझ गए। और छोटे नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें भी आ सकते हैं, जो 4 नंबर वाले, 2 नंबर वाले, उनमें हल्के फुल्के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, समझ गए। तो फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, इसमें भी कुछ एक्सरसाइज है। आज हम पहली एक्सरसाइज पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 14.1। और याद रखिए, ये सीबीएसई और उत्तराखंड बोर्ड वाले दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा है, अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम in which they collected the data regarding numbers of plants in 20 houses in locality, find the mean number of plants per house। समझ गए। अब जो समझे ठीक है, जो नहीं समझे मैं उसको समझाता हूँ। इसमें कहा गया कि a सर्वे was conducted by the group of students। एक सर्वे कराया गया एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि जैसे कहेगी कि आपकी क्लास के कुछ स्टूडेंट्स गए और उन्होंने एक सर्वे किया। सर्वे क्या किया? एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम। इन्वायरमेंट अवेयरनेस मतलब कि लोग पर्यावरण के प्रति कितने जागरूक हैं। पर्यावरण हो गया आज के आपके आसपास का माहौल, कितने अवेयर हैं उसके लिए लोग। इसके लिए उन्होंने एक सर्वे किया। ठीक है, इन विच दे कलेक्टेड द डेटा रिगार्डिंग नंबर्स ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेज। यानी कि उन्होंने 20 घर गए, वो 20 लोगों के घरों में गए और वहां जाके पता किया कि उनके घर में कितने पौधे उगाए गए हैं। जैसे हम अपने घर में फूल उगाते हैं और कुछ सब्जियां उगाते हैं, इस टाइप से अलग अलग पौधे उगाते हैं ना। तो वैसे ही वो लोग 20 घरों में गए और उनसे पूछा कि कितने पौधे किस किस घर में कितने पौधे लगाए गए हैं। ठीक है, इन लोकेलिटी यानी कि अपने अड़ोस पड़ोस में। ठीक है, फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। अगर जैसे हमें अलग, किसी ने 1 बोया होगा, किसी ने 2 पौधे लगाए होंगे, किसी ने 10 लगाए होंगे, ऐसे अलग अलग घरों में लगाए होंगे। ठीक है, तो हमको मीन निकालना है कि सबका ऐड करके फिर जितने 20 से उसको डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हम 20 घरों में गए हैं तो उसका 20 से डिवाइड करके हमारा जो भी आएगा वो हमारा मीन हो जाएगा। देखिए, और ये हमको डेटा दिया गया है कि ये आपका डेटा है। ठीक है, मैं आपको टेबल समझा देता हूँ। नंबर ऑफ प्लांट्स यानी कि 0 से 2 के बीच में पौधे किसने लगाए हैं? 0 से 2 यानी कि 0, 1, 2। तो वो कितने लगाए हैं? 1। सिर्फ एक ही घर में लगाए, एक पौधा या फिर 0 पौधा। ठीक है, 2 से 4 के बीच में यानी कि 2 और 3 पौधे जिसने लगाए हैं वो होते हैं 2 लोगों ने। ठीक है, 2 लोगों ने लगाए हैं 2 या 3 पौधे, 2 लोगों ने। फिर 4 से 6 के बीच में 1, 6 से 8 के बीच में 5, 8 से 10 6। ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, यही टेबल है। अब हम इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, देखिए इसमें सॉल्यूशन लिखा हुआ है। सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखा है मिड पॉइंट। ठीक है, मिड पॉइंट यानी कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। अब हो गया, मिड पॉइंट क्या होता है? देखिए, अब जब भी हम टेबल को ये नीचे करते हैं ना सॉल्व, तो 0 और 2 यानी कि हम इसको क्या मान के चले, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि अपर लिमिट यानी कि 0, अब नहीं, अपर लिमिट यानी कि जो बड़ी वाली लिमिट है यानी कि 2 प्लस 0। ये देखो, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है 0 प्लस 2 अपॉन 2 कर देते हैं। ठीक है, तो 2 अपॉन 2 कितना आ जाएगा? 1। ठीक है, तो हम वहां से निकाल के 1 को मिड पॉइंट है ये लिख देते हैं। ठीक है, वैसे ही 2 और 4 को ऐड किया, कितना का 2 4 6 होता है, 6 को 2 से भाग किया, कितना आया? 3। ठीक है, वैसे ही 4 प्लस 6 से 10 होता है, 10 अपॉन 2 कितना होता है? 5। वैसे ही 6 प्लस 8 कितना होता है? 14 अपॉन 2 7 हो जाएगा। और 8 प्लस 10 यानी कि 18, 18 अपॉन 2 9 हो जाता है। और 10 प्लस 2 12 कितना होता है? 22, 22 अपॉन 2 कितना होता है? 11। और 12 प्लस 14 26 अपॉन 2 13 हो जाएगा। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब आप कहोगे कि ये क्या है? नंबर ऑफ हाउसेज फ्रीक्वेंसी। ये है कि 0 से 2 के बाद में कितने लोगों ने पौधे लगाए, यानी कि 1 2 1 5 6 2 3 था, तो मैंने भी वही लिख दिया 1 2 1 5 6 2 3 ये लिख दिया। देखिए, ठीक है, तो मैंने इन सबको जोड़ दिया। कितने घरों में कितने घरों में गए हम लोग? 20 घरों में गए। ठीक है, यानी कि जैसे यहाँ पर बता रहा था कि मैं 2 या 2 से कम पौधे कितने घरों ने लगाए हैं? 1। तो वैसे ही मैं आपको बता रहा था कि इसमें कितने घरों ने लगाए हैं? 20 घरों ने इतने पौधे लगाए हैं करके ये पता चल गया। अब FI क्या होता है? ठीक है, ये होता है हमारा नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि कितने लोगों ने कितने पौधे लगाए हैं। ठीक हो गया, ये हो गया हमारा F। और यहाँ पर मिड पॉइंट x हो गया, तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आता है FI XI। ठीक है, तो 1 1 जा 1 होता है, 2 3 जा 6,
ठीक। और 1 5 जा 5, 5 7 जा 35, 6 9 जा 54, 2 11 जा 22 और 3 13 जा 39। समझ गए सभी लोग। तो यही होता है। अब जब हम इसको, ये हमारा टोटल आया, ठीक है, इसको हम ऐड करेंगे और इसको इससे जो ये हमारा टोटल आया इससे इसको डिवाइड कर देंगे। यानी कि जब हमने इन सबको ऐड किया तो आया हमारा 162। अब हमारा मीन क्या होता है? मीन होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि टोटल ये है सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन 162 हो गया अपॉन नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन, मतलब कि कितने घरों में हमने देखा या फिर कितने लोगों में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होते हैं, ठीक है, वो थे 20। यानी कि 162 अपॉन 20 क्या हमने 2 10 जा होता है 20 और 2 81 जा होता है 162, ठीक है, हो गया। फिर 10 से इसको काटा तो 8.1 हमारा आंसर आ गया। समझ गए सभी लोग। और ऐसे ही हमको ये स्टैटिक्स वाले क्वेश्चन करने होते हैं। ये बहुत सिंपल होते हैं, बस हमें से थोड़ी सी क्या करनी पड़ती है, मेथड लगानी पड़ती है। समझ गए सभी लोग। तो चलिए एक और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो आपके पेपर में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए अगली ओर बढ़ते हैं। आपको ये देखिए क्वेश्चन लिखा है, देखिए कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। इसमें क्या है कि ये जो नीचे ये दिया गया है, ये एक डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है कि डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर, यानी कि जो 50 आदमी एक फैक्ट्री में 50 आदमी काम करते हैं, तो उनकी जो डेली वेज मतलब जो उनको सुबह काम करके शाम को जो उनकी तनख्वाह मिलती है, डेली की जो तनख्वाह मिलती है वो कितनी मिलती है करके उसके बीच में, ठीक है। 100 से 120 के बीच में 12 लोगों को मिलती है, 120 से 140 रुपए के बीच में 14 लोगों को, 140 से 160 के बीच में 8 लोगों को, 160 से 180 के बीच में 6 लोगों को और 180 से 200 के बीच में 10 लोगों को ये तनख्वाह मिलती है करके ये हमें वो कह रहा है, ठीक है। अब हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है आगे को। तो चलिए हम बिना देरी किए फिर इसमें रुके पूरा क्वेश्चन पढ़ने दीजिए। फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर। इसमें कहा है कि मीन डेली वेज निकालो, कि हमको तो बता दिया कि इतने से इतने 12 लोगों को मिल रहा है, इतने से इनके बीच में इतने लोगों को मिल रहा है करके हमें बताया। अब हमें निकालना है मीन, यानी कि सभी को इन सबको ऐड करेंगे 50, इन सबको ऐड करेंगे FI XI जैसे भी निकाल के फिर हम उसको 50 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा मीन आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए मिड पॉइंट क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, यानी कि 120 प्लस 100 अपॉन 2 करेंगे, ठीक है। वही देखिए मैंने इस टेबल में भी किया है, देखो ये इस टेबल में मैं आपको जो जो बताते रहूंगा, आपको सिर्फ उस पर फोकस करना है। जो एक्स्ट्रा होगा मैं धीरे धीरे समझाते रहूंगा आपको, फिर उसके साथ में जो मैं समझाऊंगा उसके हाथ आपको वो फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए 100 प्लस 120, 100 प्लस 120 ये अपर लिमिट लोअर लिमिट, मतलब देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 100 प्लस 120 अपॉन 2, यानी कि 220 अपॉन 2 110 हो जाएगा। वैसे 120 प्लस 140 अपॉन 2 130 हो जाता है। 140 प्लस 160 300 अपॉन 2 150 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करके इतना डिवाइड करेंगे। 160 प्लस 180 होता है 340 अपॉन 2 होता है 170 और 180 प्लस 200 हो जाएगा हमारा 380 अपॉन 2 यानी कि 190, ठीक है। ये हमारे मिड पॉइंट आ गए। और ये नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जो ये 12 14 8 6 10 है कि कितने वर्कर्स हैं कि उस बेस में, ये मतलब इनको तनख्वाह मिली 110 कितने को मिली है 12 को, 130 कितने मिले 14 को, 150 इनको इतने को इतने को, ठीक है। अब आप कहेंगे कि जो पिछले क्वेश्चन में हमने मीन सिंपल निकाल दिया था, ये मैं भी यही कहूंगा कि इस क्वेश्चन में भी हम मीन सीधे निकाल सकते हैं। इन दोनों को आपसे मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर FI XI वाले टेबल लगा दो और ये दोनों में ये और ये दोनों में मल्टीप्लाई करके निकाल दो, उनका सम निकाल देना, फिर 50 से डिवाइड कर देना, आपका मीन वैसे भी निकल आएगा जैसे इसमें 145.2 निकल आया है, ठीक है। इसमें मैंने सिर्फ एक अलग मेथड यूज करी क्योंकि आपको आनी चाहिए, अलग अलग मेथड्स आनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले ये देखिए 5 है, ठीक है, ये 5 है, इनकी जो मीन वैल्यू यानी कि सबसे बीच वाला मिडिल टर्म 1 2 3 4 5 यानी कि 1 2 3 और 1 2 3 यानी कि 150 मिडिल टर्म है हमारी। तो यहाँ पर मीन वैल्यू एक कितनी लिख दी मैंने 50। और क्लास इंटरवल होता है, यानी कि हाइट भी कह सकते हो, हाइट ऑफ दो के बीच में कितने का गैप है, 100 120 के बीच में 20 का गैप है, या फिर यहाँ से 110 130 के बीच में 20 का गैप है, 130 150 के बीच में 20 का गैप है, आप वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा क्लास इंटरवल 20 है। और u इज इक्वल टू x माइनस ए अपॉन एच, जो u होता है एक फंक्शन होता है, ठीक है। तो x कितना होगा, ये होगा x होता है 110 माइनस 150 होता है हमारा जो मीन पॉइंट है, x माइनस ए और h होता है हाइट, ठीक है। वैसे ही हमने निकाला, देखो ये 110 माइनस 150 करेंगे तो कितना बचेगा, 110 माइनस 150 अपॉन 20 किया है, ठीक है। तो ये करेंगे 110 माइनस 140 अपॉन 20 बचेगा तो -2 में आएगा ये। वैसे यहाँ पर 130 माइनस 150 अपॉन 20 करेंगे, ये बचेगा -20 अपॉन 20 यानी कि 1। वैसे यहाँ पर 150 माइनस 150 अपॉन 20 यानी कि ये 0 बन जाएगा। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ UI निकालने की, ठीक है। UI में सबसे पहले आप मिडिल टर्म देखो, ठीक है, मिडिल टर्म देखी वो आएगी आपकी 0,
ठीक है। मिडिल टर्म से ऊपर को जितने भी होंगे -1 -2 -3 -4 करके आएंगे और नीचे को आएंगे 1 2 3 4 करके आएंगे, ठीक है। कोई सा भी क्वेश्चन हो, कोई सा भी इंटरवल, जो भी होगा, अगर आपने ये सभी सही तरीके से निकाला है, ये यानी कि ये मिड पॉइंट अगर आपने सही से निकाले और आपने मिड पॉइंट सही से चुना है, तो उसके ऊपर के जितने भी होंगे -1 -2 -3 -4 करके, और 0 से नीचे को 1 2 3, जो मिडिल टर्म होगी उसकी वैल्यू 0 और उसके ऊपर की -1 -2 नीचे को प्लस में, ठीक है। समझ गए सभी लोग? तो चलिए इसको आगे को देखते हैं। अब इसके आगे देखिए क्या होगा। अब FI UI निकालेंगे, इसमें हमारे पास FI है, अब इन दोनों का इसको और इसको आपस में मिला करके इतना 14 -1 जा -14, 8 0 जा 0, 6 1 जा 6, 10 2 जा 20 होता है। ये सभी को पता है, ठीक है। अब हम इन सबको ऐड कर देंगे। देखो यहाँ पर इसको मैं आपको ऐड कर, -24 -14 होता है हमारा -38 प्लस 0 प्लस 26, यानी कि -38 प्लस 26 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा -12, क्योंकि माइनस का साइन बड़े में है, तो हमारा आ जाएगा -12, ठीक हो गया। तो देखिए यहाँ पर हमारा आ रहा था -12, यानी कि जब हमने इन सबको कैलकुलेट किया तो जो हमारा लास्ट में आया वो कितना आया, -12 निकल के आया, ठीक है। अब हमारे पास जो मीन निकालने का दूसरा फॉर्मूला होता है, मीन एक्स, यानी कि मीन एक्स होता है हमारा, वो उसका दूसरा फॉर्मूला होता है हमारे पास A + H सिग्मा बोले तो ये सिग्मा जो होता है ना, ये सिग्मा साइन का मतलब होता है सम ऑफ ऑल, जितने भी आपको एलिमेंट दिए गए हैं उनका जो टोटल सम होता है उसको हम सिग्मा से दिखाते हैं। सिग्मा, यहाँ पर भी हम सिग्मा दिखाते हैं, सिग्मा FI UI, और यहाँ पर भी हम सिग्मा लगा देते हैं, ठीक है। लगाते नहीं, वो लगाना पड़ता है, क्योंकि सिग्मा तभी हमें पता चलता है कि FI UI का मतलब क्या हुआ, क्योंकि ये भी FI है और ये भी UI है, मतलब 12 × 2 करोगे तब भी तो FI UI होगा ना। जैसे ये देखो, ये 10 है, ये FI है हमारा, और ये 2 ये UI है। देखो ये ऊपर से दिखा है ना FI UI, ये सब FI है, ये सब UI, मतलब जब इसके एक एलिमेंट से इसके एक को मल्टीप्लाई करोगे तब भी तो FI UI हो जाएगा, मतलब सभी के सम को सिग्मा FI UI कहते हैं, तो इसलिए आपको सिग्मा को दिखाना पड़ेगा। अब देखिए मीन निकालने का फॉर्मूला हमारे पास लिखा हुआ है सामने, ए यानी कि मीन नंबर क्या है 150, ए की वैल्यू। H बोले तो हाइट कि मतलब उनके बीच का गैप कितना है, कितना गैप है, 20 का गैप है। सिग्मा FI UI यानी कि इन सबका सम कितना है -12, और इन सबका सम कितना है 50, ये लिख दिया नीचे 50। अब इन सबको हम सब कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 150 + 20 × -12 150, ठीक हो गया। तो 10 2 जा 20 होता है और 10 5 जा 50 होता है, हमें सभी को पता है, ठीक है। अब देखिए ये आया 12 2 जा 24 -24/5 ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, क्योंकि बाहर से प्लस है, ठीक है। जब हमने 5 से इसको डिवाइड किया तो 5 4 जा 20 हो जाता, तो हमने 4 लिखा पहले, फिर पॉइंट लगा दिया, फिर 40 आ जाएगा। ये जैसे हमने ये करते हैं ना डिवाइड, ये देखो 5 से हमने 24 को कर रहे हैं, तो 5 4 जा 20 होगा, तो बच गया 4, रिमाइंडर हमारा 4 बच गया। तो अब हम पॉइंट लगाएंगे ताकि यहाँ पर एक 0 आ जाए, यानी कि 5 8 जा कितना हो जाएगा हमारा 40 इसका, ठीक है। तो हमारा आया 4.8, तो हमने लिखा यहाँ पर 4.8, तो 150 - 4.8 कितना होता है 145। अब ये कैसे हुआ ये भी मैं दिखा देता हूँ, 150.0 लिखेंगे क्योंकि 4.8 है, ठीक है। 10 में जब यहाँ से बोरो लेंगे तो ये हो जाएगा 10, ठीक है। तो 10 - 8 कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर ये पहले 0 था, मतलब 10 था, इसने भी यहाँ से लिया होगा 5 से, तो यहाँ पर 10 था पहले, तो ये जब इसने इसको 1 दे दिया तो ये 9 बचेगा, और ये कितना बचेगा 14, यहाँ 9 - 4 कितना होता है 5, और ये होता है 14, यानी कि 145.2 हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है। सभी को समझ में आया? हमने पढ़ी 2 मेथड इसका निकालने की, मीन निकालने की। देखो पहले मेथड सिंपल थी, जिसमें हम FI और XI था हमारे पास, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करा, हमने सिग्मा FI XI निकाला। ये देखो सिग्मा FI XI और सिग्मा FI निकाला हमने, ये हमारा सिग्मा FI था। तो मीन निकालने के लिए इसको डिवाइड कर दिया हमने सीधे 162/20, इसको इससे डिवाइड किया तो हमारा सीधे आंसर आ गया। और दूसरी मेथड जो यूज करी हमने जो इसके लिए, उसमें क्या किया हमने, सबसे पहले मिड पॉइंट निकाला, फिर मीन वैल्यू निकाली, फिर हमने उसका देखा कि उनके बीच का इंटरवल कितना है, यानी कि डिस्टेंस कितनी है, ठीक है। फिर हमने U निकाला, ये आया U हमारा, यहाँ से हमने सभी को कैलकुलेट किया। जो मिड पॉइंट होता है वो 0 होता है, 0 से ऊपर वाले को माइनस में होते हैं, 0 से नीचे वाले को प्लस में होते हैं, ठीक है। ये सभी को याद हो जाएगा। फिर ठीक है, फिर हमने यहाँ से FI और UY निकाला, जिसका सम निकाला, और F निकाला, उसका सम निकाल दिया 50। तो फिर लास्ट में हमने क्या किया, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दिया, ये मतलब सॉल्व कर दिया, तो यहाँ से 145.2 आ गया। और ये वाले, अब अगर आप कोई सोच रहा है कि ये वाला क्या पिछले वाले को मेथड से नहीं हो सकता है, पिछले मेथड से भी जरूर हो सकता है, और पिछला वाला क्वेश्चन इस मेथड से भी हो सकता है, ठीक है। आपको जो मेथड अच्छी लग रही है आप उस तरीके से करिए क्वेश्चन को,
ठीक है। अगर 6 नंबर में आ रहा है तो आपको बड़े तरीके से करना पड़ेगा, अगर 4 नंबर में आ रहा है तो आप छोटे मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब अगर 6 नंबर में आ रहा है तो थोड़ा आपको क्वेश्चन को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, तो ये लंबी मेथड हो गई। और अगर आपको 4 नंबर में आ रहा है तो आपको थोड़ा जल्दी खत्म करना होता है, ज्यादा भी बढ़ानी चाहिए होता है, तो आप छोटा वाला कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है, और मेहनत करते रहिए, मेहनत करना नहीं छोड़ना है और पढ़ाई करते रहिए, चाहे कैसा भी मौसम हो पढ़ाई कीजिए। ऐसा नहीं कि यार आज ठंडा हो रहा है चला आज नहीं पढ़ते, नहीं, आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा जिसमें आप जिस तरीके से आप अपने बोर्ड के लिए तैयारी करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, आसपास साफ सफाई बनाए रखें जिससे कि आप कोरोना वायरस आपको नहीं होगा। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।